जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी चरित्रामृत में आज हम सुनेंगे श्री गोविंद स्वामी से अष्टसखा श्री गोविंददास बनने की वार्ता, भाग 3 और 4। महाराज, मुझे लगता है कि मेरा जन्म जन्मांतर का यह भ्रमण अब इस जन्म में ही समाप्त हो जाएगा, यदि आप मेरा हाथ थाम ले। मैं आपकी शरण में आया हूँ। स्वीकार करें या अस्वीकार करें, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। स्वामी जी, यदि हमें आपको अस्वीकार करना होता तो श्री हरि आपको हमारे दर्शन ही क्यों कराते। जाइए, स्नान करके आइए। आज स्वयं श्री हरि आपके हाथ को थामने के लिए आतुर है। महाराज, एक और प्रार्थना है। स्वामी तो आप हैं, आज से मैं आपका दास बन गया हूँ, इसीलिए आज के बाद मुझे स्वामी कहकर नहीं, गोविंद दास नाम से संबोधित करें, यही मेरी विनती है। उस दिन गोविंद स्वामी सच्ची भक्ति के पहले चरण पर आरूढ़ हुए। श्री गुसाई जी ने उन्हें नया नाम सुनाकर समर्पण कराया। फिर वे भोजन के लिए पधारे और अपने हाथों से गोविंद दास को महाप्रसाद की पत्तल परोसी। इसके बाद गोविंद दास गोकुल में रहने लगे। वे प्रतिदिन गोकुल के निकट महावन की पहाड़ियों पर जाते, वहाँ एकांत में बैठकर कीर्तन करते और श्री हरि को प्रसन्न करते। गोविंद दास की भक्ति अब गहराई पकड़ चुकी थी। वे अपने आत्मानुभाव को कीर्तन के माध्यम से व्यक्त करने लगे, परंतु वाद्य संगीत के बिना गले की मधुरता अधूरी लगती है और निकुंज नायक को अधूरा सौंदर्य नहीं भाता। कीर्तन गाने वाले तो एक एक कर जुड़ते गए, परंतु उनके गायन को पूर्णता देने वाला वादक कहाँ था। श्रीनाथ जी की अनोखी लीला से महावन में ही एक कुम्हार परिवार में दो अद्भुत वादक, पिता और पुत्री, उत्पन्न हुए। पिता का नाम था श्याम और पुत्री का नाम ललिता। श्याम मृदंग बजाते और ललिता वीणा बजाती। कुम्हारों की जाति में तो मिट्टी की पहचान रखने वाले बहुत होते हैं, पर संगीत के राग ताल समझने वाले बहुत दुर्लभ। यह पिता पुत्री पिछले जन्मों के दैवीय संस्कारों के कारण साधारण कुम्हार की सीमाओं से ऊपर उठकर नाद ब्रह्म तक पहुंच चुके थे और अब ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तैयार थे। बस घड़ियां गिनी जा रही थी। एक दिन प्रातः नित्य क्रम के अनुसार शंखनाद हुआ और श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन धरण को जगाने निज मंदिर में पधारे। स्नेहपूर्वक जगाने पर जो श्रीनाथ जी तुरंत जाग जाया करते थे, वे आज नहीं जागे। एक दो बार और प्रयत्न करने के बाद निकुंज नायक जागे तो सही, पर उनके नेत्रों में लालिमा की रेखाएं खिंची हुई थी और पलकें जागरण के भार से आधी मूंदी हुई थी। ऐसे दर्शन कर श्री गुसाई जी ने प्रेम से उनके कपोल पर स्पर्श कर पूछा, बाबा, रात्रि में कहाँ और किसके साथ जागरण किया है? आज यह श्याम घटा किसके भाग्य पर बरसी है? श्रीनाथ जी ने आलस्य भरी जम्हाई लेते हुए मंद स्वर में कहा, श्याम घटा तो श्याम पर ही बरसी है। श्री गुसाई जी बोले, बाबा, अभी भी आपको नींद आ रही है? श्रीनाथ जी मुस्कुराकर बोले, नहीं नहीं, अब हमें नींद नहीं है। हम महावन में श्याम कुम्हार और उसकी पुत्री ललिता का मृदंग तथा वीणा वादन सुनने गए थे। भोर होने तक वहीं जागते रहे। पिता पुत्री ने कैसी अद्भुत जुगलबंदी की थी, वाह! मृदंग की थाप और बीन के झनकार अभी तक हमारे कानों में गूंज रहे हैं। वे दोनों दैवीय जीव हैं, आप शीघ्र उन्हें अपनी शरण में ले लीजिए। जय श्री कृष्ण।